मेरा नाम है अनिरुद्ध और आज के सेशन में हम लोग HTML को देख रहे होंगे। सो बिना किसी देरी के चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो HTML को पढ़ने के लिए या सीखने के लिए, HTML के कोड्स लिखने के लिए हमको कुछ प्री रिक्विटीज़ लगेंगी, ओके, जिसमें कि सबसे पहला है हमारा VS कोड। नाउ व्हाट इज़ VS कोड? VS कोड एक कोड एडिटर है जिसमें कि आप अपने कोड्स लिख सकते हो, उनको वहाँ पे एडिट कर सकते हो सिंपली, ओके। सो बिना किसी देरी के चलिए आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि VS कोड को इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। सो हम आएंगे अपने कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना क्रोम ओपन कर लेता हूँ। जल्दी हो जाओ प्लीज़ ओपन। यार आई डोंट नो ये चीज़ें इतना समय क्यों लेती हैं, बट नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सो सिंपली आपने कोई भी ब्राउज़र सेलेक्ट किया, उस ब्राउज़र पे आइए, सिंपली ब्राउज़र पे ओपन सर्च कर लीजिए VS कोड डाउनलोड। सिंपली आप जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट दिखेंगी। आपको पहली वेबसाइट पे ध्यान रखना, किस पे जाना है, हमेशा पहली वेबसाइट पे, ओके। सो हम पहली वेबसाइट पे आएंगे। पहली वेबसाइट पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप इस बटन से डाउनलोड करें, ठीक है। जैसे कि मैंने विंडोज़ पे क्लिक कर दिया तो देखिए एक डाउनलोडिंग शुरू हो गई, बट मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, ओके। बट भले चाहे मैक हो चाहे विंडोज़ हो, सबके लिए चीज़ें सेम है। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जैसे हम एक नॉर्मल गेम को इंस्टॉल करते हैं, सिंपली आपको वैसे ही इंस्टॉल करना है, ओके। नाउ आगे मूव करते हैं। अगली जो चीज़ है, आपका कुछ जब VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा तो कुछ ऐसी विंडो आपको ओपन होगी, ओके। नाउ आपको यहाँ पे कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला एक्सटेंशन अगर मैं आपको बताऊँ तो लाइव सर्वर, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्च बटन मिलेगा, एक्सटेंशंस पे आएंगे आप जैसे ही तो आपको यहाँ पे सर्च बटन मिलेगा। आपको यहाँ पे सर्च करना है लाइव सर्वर, ठीक है। आप जैसे ही लाइव सर्वर सर्च करेंगे तो ये आपको यहाँ पे समथिंग कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, लाइव सर्वर। आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने VS कोड के अंदर, ओके। ये एक्सटेंशन है, ये आपकी हेल्प करता है HTML के कोड को लाइव चलाने में। एक्चुअली लाइव बोलना तो गलत हो जाएगा, बट आप अपने लोकल सर्वर पे चला सकते हैं। आप अपने कोड में चेंजेस करके देख सकते हैं सिंपली, ओके। देन मैं एक चीज़ और इंस्टॉल करवाऊँगा जो कि है अपना लाइव प्रीव्यू, है ना। आप जैसे ही सर्च करेंगे लाइव प्रीव्यू तो कुछ ऐसा एक्सटेंशन मिलेगा, इसको भी आप इंस्टॉल कर लें। इससे होगा क्या कि आपको यहीं पे एक बटन मिल जाएगी, जब आप HTML के कोड्स लिखेंगे तो सिंपली आप वहाँ पे अपने HTML के कोड को रन करके देख सकते हैं उसकी हेल्प से। अब हम अगर थोड़ी सी बात करें HTML की, सो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ओके। बेसिकली HTML जो है एक स्ट्रक्चर बनाने के काम में आती है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो वेबसाइट है वो HTML, CSS और JS की हेल्प से बनती है, ओके। बेसिकली HTML क्या करता है, मैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी है, ओके। मेरी बॉडी के अंदर एक स्केलेटन है, स्केलेटन के साथ में मसल्स हैं, वेन्स हैं, ओके। और मेरी बॉडी में क्या है, एक ब्रेन है, राइट, स्किन वगैरह है। तो जो स्केलेटन का काम करता है एक वेबसाइट में, वो कौन करता है, हमारा HTML। जो वेन्स, स्किन, मसल्स, इनका जो काम करता है वो कौन करता है, CSS मीन्स डिज़ाइनिंग का। और जो ब्रेन का काम है, बेसिकली वेबसाइट को कब कैसे क्या करना है, ये कौन डिसाइड करता है, JS। गॉट इट। सो अभी हम ज़्यादा और इन डेप्थ ना जाते हुए अभी हम HTML पे आते हैं, फटाफट से कोडिंग करना चालू करते हैं बिना किसी देरी के, ओके। एक एक्सटेंशन और आप इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे सिंपली आप HTML लिखेंगे, ये वाला HTML CSS सपोर्ट, ओके। इससे क्या होगा कि आपके स्निपेट्स आ जाएंगे। ये क्या ओपन हो गया, जो हमारे स्निपेट्स होते हैं, अभी मैं कुछ यूज़ करूँगा, वो आ जाएंगे। आप वो क्या करेंगे, आपकी बेसिकली कोडिंग करने
करते वक्त बहुत ईजी बना देंगे। ओके, आपको ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। सो मैंने एक फ़ोल्डर ओपन कर रखा है अपने VS कोड में HTML नाम से। ओके, आप फोल्डर किसी भी नाम से बना सकते हो। सो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो ऑप्शन है VS कोड में न्यू फाइल का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारी एक न्यू फाइल बन जाएगी। ओके, HTML का एक्सटेंशन होता है .htm या .html, आप दोनों कर सकते हो। ओके, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ index.html। आप जैसे ये लिखोगे सो एक फ़ाइल क्रिएट होगी। आप इसको .htm करके भी कर सकते हो। देखो मैं रीनेम करता हूँ, यहाँ पे मैंने अभी पूरा HTML लिखा है, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ .htm। ठीक है, गॉट इट। हमको फाइल को, हम जो फाइल को नेम है वो कुछ भी दे सकते हैं। मैंने अभी इंडेक्स दिया है, आपको जो देना हो आप वो दीजिए। ओके, आप अपने नाम पे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो हमने index.html लिख दिया है। मैं शिफ्ट और नॉट का साइन एक साथ प्रेस करूंगा, शिफ्ट प्लस नॉट, तो क्या होगा, कुछ ऐसा HTML का ऑलरेडी लिखा हुआ कोड हमारे सामने आ जाएगा। मैंने जस्ट क्या लिखा है, शिफ्ट प्लस ये वाला साइन। ठीक है, ये करने के बाद मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया हमारे पास ये कोड लिखा हुआ आ गया। ओके, अब नाउ हमको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। देखिए, लैंग्वेजेस का कुछ टाइप होता है। ठीक है, जैसे कि पहली होती है हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में सबसे पहला आता है पाइथन। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है JS। ओके, इन लैंग्वेजेस में क्या होता है, हम लाइन बाय लाइन कोड लिखते हैं, जैसे पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन। ठीक है, फिर उसके बाद आती हैं कुछ नॉन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, जैसे कि हमारी जावा हो गया, हमारा जावा के बाद हमारा हो गया है C एंड C++। इनमें क्या होता है, बेसिकली एक फंक्शन होता है, मेन फंक्शन। ओके, विदाउट दिस मेन फंक्शन ये लैंग्वेजेस रन नहीं करती हैं। देन फिर उसके बाद आती हैं कुछ टैग लैंग्वेजेस। टैग लैंग्वेजेस में हमारा आता है HTML, देन आता है हमारा XML। ठीक है, इन लैंग्वेजेस में क्या होता है, कुछ टैग्स होते हैं। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टैग्स क्या होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होते हैं। ठीक है, बट कुछ कुछ टैग होते हैं जो कि सिर्फ ओपनिंग ही होते हैं, क्लोजिंग नहीं होते हैं। नाउ जो हम HTML पढ़ रहे हैं वो है हमारी टैग लैंग्वेज, और इसमें मोस्ट ऑफ द टैग क्या होंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होंगे। बहुत बढ़िया। अब अगर हम थोड़ा सा Ctrl+Z, गलती हो गई है। ओके, अब अगर हम थोड़ा सा इसको जूम करके देखें तो आप लोग यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे लिखा हुआ है doctype HTML। ओके, नाउ व्हाट इज दिस doctype HTML? ये बेसिकली हमको शो कर रहा है कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। हम यूज़ कर रहे हैं HTML5। ओके, आप अगर कोई प्रीवियस वर्जन यूज़ करके देखोगे HTML का तो आपको ये लाइन चेंज मिलेगी वहाँ पे। ओके, देन मैंने जैसे कि बोला था थोड़ी देर पहले, टैग लैंग्वेजेस में मोस्ट ऑफ द टैग्स क्या होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग होते हैं। तो ये जो हमारा टैग है HTML टैग, ये मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखो, ये यहाँ पे ओपनिंग है और ये यहाँ पे लास्ट में क्या है, क्लोजिंग टैग है। गॉट इट? बेसिकली इस HTML टैग को हम बोलते हैं रूट टैग। बेसिकली रूट टैग का काम क्या होता है, टू होल्ड अदर टैग्स। ओके, ये सारे होल्ड टैग्स को, देखो क्या होता है कि मैं तो सिंपली एक ट्री का एग्जांपल लेता हूँ। ट्री की एक रूट होती है, वो पूरे पेड़ को होल्ड करे हुए होती है ना, सेम ये भी HTML टैग है, ये भी पूरे पेज को होल्ड करे हुए है। ओके, अब देखो आप HTML टैग के दो चाइल्ड हैं। ठीक है, अगर मैं इस कोड को हटाऊं, थोड़ी देर में लिखेंगे वापस, अगर मैं इस कोड को हटाऊं तो इसके दो चाइल्ड हैं। पहला है हेड। ठीक है, अब नाउ मैं इसको चाइल्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये उस HTML टैग के अंदर है।
और बॉडी। गॉट इट? हेड और बॉडी चाइल्ड हैं किसके? HTML टैग के। HTML टैग क्या है? हमारा रूट टैग है। बहुत बढ़िया। नाउ अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो आप लोग देखोगे जो हेड और बॉडी है वो क्या है? एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं। वो क्या है? एक दूसरे के सिबलिंग्स। बहुत बढ़िया। आगे हम कुछ भी HTML के टैग्स लिखेंगे तो वो हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम बॉडी के अंदर लिखते हैं, तो बॉडी के वो जो टैग्स हैं वो चाइल्ड होंगे। ओके, अभी नहीं आया होगा समझ में, कोई बात नहीं, अभी हम आगे पढ़ेंगे उसमें आएगा समझ में। बहुत बढ़िया। चलो, आई होप सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ओके, नाउ अभी मैंने जो कोड रब किया था यहाँ पे, कंट्रोल Z, जल्दी हो जाओ। हम तो आप देखो यहाँ पे हेड का चाइल्ड कौन है? मीटा, अनदर मीटा एंड टाइटल। गॉट इट? बहुत बढ़िया। अगर मैं देखो हेड भी अपना क्या है? ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, मतलब मेरा हेड यहाँ से चालू हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया। बहुत बढ़िया। अब आप देखोगे यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है। नाउ टाइटल क्या होता है? सिंपली पेज का टाइटल। ठीक है, आप HTML की हेल्प से पेजेस क्रिएट कर रहे होते हो अपनी वेबसाइट के लिए, उन पेजेस का एक स्ट्रक्चर बना रहे होते हो HTML की हेल्प से। तो देखो हमने जो लाइव प्रीव्यू इंस्टॉल किया था तो आपके यहाँ पे एक ऐसी बटन आई होगी शो प्रीव्यू करके। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा मेरा अपना ऑटोमेटिकली एक ब्राउज़र ओपन हो गया। ठीक है, जो कि है मेरा क्रोम। और देखो जस्ट हमने साइड वाले टैब में अभी थोड़ी देर पहले VS कोड को डाउनलोड किया था। तो मैंने जैसे ही शो प्रीव्यू पे क्लिक किया मेरा एक पेज ओपन हो गया। ओके, इस पेज में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हेड वाले सेक्शन में एकदम टॉप पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंट। राइट? इफ आई हैव टू चेंज दिस डॉक्यूमेंट तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा माई फर्स्ट वेबसाइट। गॉट इट? जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया? माई फर्स्ट वेबसाइट। ओके, उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। ओके, जस्ट मैंने टाइटल के अंदर टाइटल पेस्ट किया है। अभी थोड़ी सी देर में जैसे कि यहाँ पे देखिए VS कोड का आइकन दिख रहा है, हम थोड़ी देर में हम यहाँ पे भी आइकन्स लगाएंगे। ओके, एंड वो आइकन्स कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, बस थोड़ी सी देर वेट कर लीजिए। ओके, बहुत बढ़िया। नाउ आगे मूव करते हैं। जो हमारी अगली चीज़ है वो है बॉडी। ओके, बॉडी क्या कंटेन करती है? देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, हेलो माय नेम इज़ अनिरुद्ध, है ना? ANIRU। अरे गलत हो गया भाई, हमसे हमारा नाम नहीं लिखा जा रहा। कोई बात नहीं, ओके चलता है इतना तो। अनिरुद्ध RUDH। सेव किया। सेव करने के बाद जैसे ही मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बहुत ही सुंदर सी वेबसाइट बनाई है, उस पर आया, मैंने देखा तो क्या देखने के लिए मिल रहा है? हेलो माय नेम इज़ अनिरुद्ध। ठीक है, ये मैंने किसके अंदर लिखा? बॉडी के अंदर। मतलब एक चीज़ समझ में आई आपको, जो भी चेंजेस करने हैं हेड सेक्शन के, वो कहाँ पे होंगे? हेड टैग के अंदर होंगे। और जो भी आपको चेंजेस करने हैं बॉडी के, वो किस टैग के अंदर होंगे? बॉडी के अंदर होंगे। ठीक है, और हेड और बॉडी दोनों किसके चाइल्ड हैं? HTML टैग के चाइल्ड हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, मीटा के बारे में अपन थोड़ी सी देर बाद बात करेंगे कि मीटा टैग किस लिए होता है। ओके, थोड़ा सा सब्र रखो। ठीक है, नाउ अब मैं आपको कुछ टैग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हैं हमारे हेडिंग टैग्स। ठीक है, जो कि होते हैं हमारे H1 से लेकर H6 तक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे H1 में मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैंने H1 किसके अंदर लिखा है? बॉडी के अंदर लिखा है। बहुत बढ़िया। जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको एक हेडिंग, बहुत बढ़िया सी हेलो वर्ल्ड की हेडिंग देखने के लिए मिली। ठीक है, ऐसी हेडिंग के लिए हमारे पास टोटली 6 टैग होते हैं, जो कि होते हैं H1 से H6 तक। ठीक है, मुझे इसको कॉपी करना है। ठीक है, तो आप सिंपली अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो ALT प्लस डाउन एरो,
प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की, ठीक है। वो डाउन वाली की ये वाली होती है यार, वो हम वीएस कोड बोल रहा हूँ, GTA वाई सिटी खेला होगा आपने, तो उसको आगे चलाने के लिए हम वो एरो की यूज़ करते हैं ना, वो वाली है यहाँ पे, ठीक है। समझ जाओ यार, ठीक है, इतने भी बच्चे नहीं रहे हो आप। ओके, सो मैं सिंपली शिफ्ट ऑप्शन और डाउन एरो की दबाता हूँ, तो ये बहुत सारी कॉपी हो चुके हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड नाउ द 6। बहुत बढ़िया। H1 H2 होता है हमारे पास, H3 होता है, H4 होता है, H5 होता है, H6 होता है। सिंपली हमारे पास हेडिंग के लिए 6 टैग होते हैं। H1 सबसे बड़ा होता है, फिर H2 उससे छोटा होता है, H3 फिर उससे भी छोटा होता है, H4 फिर उससे भी छोटा होता है, H5 फिर उससे भी छोटा होता है, एंड H6 जो है वो उससे भी छोटा होता है। नाउ क्या H7 होता है? नहीं, H7 करके कोई भी टैग नहीं होता है, ये टोटली H1 से H6 तक ही होते हैं। बहुत बढ़िया, आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब नाउ मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। कभी भी आपको हेडिंग लिखनी हो, ठीक है, तभी आप H1 या H6 H4 H5 जिसका भी यूज़ करना है सिर्फ हेडिंग के लिए यूज़ करो। कभी भी इसका यूज़ मत करना टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड बनाना है तो उसके लिए हमारे पास और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे। बहुत बढ़िया। देन फिर अगर मैं हेडिंग टेक्स्ट को हटाऊं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको HTML में कमेंट लगाना है, ठीक है, तो एक सिंपल सा शॉर्टकट होता है कमांड प्लस /, ठीक है। आप जैसे ये दबाओगे तो आपका कमेंट लग जाएगा। क्या दबाना है? कमांड प्लस /। गॉट इट? आप जैसे ही दबाओगे आपका कमेंट लग जाएगा, ओके। और अगर कमेंट को हटाना है तो पूरा वो सेलेक्ट करो, जिस भी एरिया को आपको कमेंट से हटाना है, कमेंट हट जाएगा। नाउ कमेंट्स होते क्या हैं, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ। कमेंट्स बेसिकली आपका जो कोड एडिटर है वो कोड को एडिट नहीं करता जितने पार्ट पे कमेंट लगा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल इस H1 से H6 तक कमेंट लगा हुआ है, तो आपका कोड एडिटर या आपका ब्राउज़र इस कोड को रीड नहीं करेगा, और अगर रीड नहीं करेगा तो यहाँ पे आपको कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। गॉट इट? सो मैंने अभी इसको कमेंट कर दिया है, ठीक है। नाउ अगला जो हमारा टैग है वो है हमारा पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। हम P लिखते हैं इसमें। पैराग्राफ टैग का काम क्या होता है? ताकि हम पैराग्राफ लिख सकें। बहुत बढ़िया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ lorem 5। जैसे ही मैंने लिखा, बेसिकली lorem 5 क्या है कि ये रफ टेक्स्ट दे देता है आपको, ठीक है। आप लोग भी लिख के देखना। बहुत बढ़िया, मैंने lorem 5 लिखा, तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो लिखी हुई आ गई हैं lorem ipsum। मैं एक काम करता हूँ, lorem 50 कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही lorem 50 किया तो 50 रफ वर्ड आ गए हैं। तो देखिए कुछ ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है अगर आप पैराग्राफ टैग के अंदर लिखोगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होगा कि सर हम डायरेक्ट बॉडी में भी तो चीज़ें लिख सकते हैं, हम क्यों इन टेक्स्ट का यूज़ कर रहे हैं? तो इन टेक्स्ट का हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम आगे जाके, फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ इसका बैकग्राउंड कलर रेड करना है, इन सब का नहीं करना है ना। तो उसके लिए हम CSS में सेलेक्टर्स का यूज़ करते हैं। सेलेक्टर्स क्या होते हैं वो भी हम आगे देखेंगे, पढ़ेंगे। हम सेलेक्टर्स का यूज़ करके इस टैग को सेलेक्ट करेंगे और इसका बैकग्राउंड कलर हम रेड कर देंगे, सिंपली इसलिए। गॉट इट? तो आप डायरेक्ट बॉडी में चीज़ें ना लिखो, टेक्स्ट के अंदर लिखो, ठीक है। ओके, होप सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। नाउ पैराग्राफ टैग में हम बिल्कुल पैराग्राफ टैग का ही यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट इसके साथ साथ एक टैग और होता है हमारा। जस्ट अ सेकेंड, हमने 50 किया था, lorem 50, lorem LOREM 50, ठीक है। सो देखिए, पैराग्राफ टैग सिंपली लाइन बाय लाइन चलता है सीधा। अगर मैंने यहाँ पे लाइन ब्रेक कर दी यहाँ पे और सेव किया,
ब्राउज़र पे आज जब आप देखोगे तो कोई आपको चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे, भले आपने कोड में लाइन ब्रेक कर दी है बट आपके ब्राउज़र पे सेम टू सेम ही दिखेगा। तो फिर अगर आपको लाइन ब्रेक्स करके लिखना है, ठीक है, ढीठ हो भाई, नहीं मानना, करना है, तो फिर आप एक टैग का यूज़ कर सकते हो, प्री टैग का, ठीक है। प्री टैग का आप यूज़ करोगे तो प्री टैग में आप जैसा लिखोगे एज इट इज़ आपको आपके ब्राउज़र पे लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। एक तो सॉल्यूशन ये हो गया प्री टैग। बट फिर भी आप बोलोगे नहीं सर, हमको तो पैराग्राफ टैग ही लिखना है और हमको लाइन ब्रेक भी करना है, तो भाई तुम बहुत ढीठ हो, बट ठीक है, तुम्हारे लिए भी सॉल्यूशन है। आप सिंपली पैराग्राफ टैग लाओ, ठीक है, लॉरम 50 सेम लिखते हैं, ओके। देखो अभी सेम टू सेम दिख रहा है, बट अब मुझे लाइन ब्रेक करना है, कहाँ से करना है, जहाँ से भी करना चाहूँ मैं, यहाँ पे लाइन ब्रेक करना चाहता हूँ, तो एक टैग होता है जिसका कि कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ओपनिंग टैग होता है, जो कि हमारा BR, ठीक है। BR का फुल फॉर्म होता है ब्रेक रो, ओके। मैंने यहाँ पे BR लगाया, BR लगाने के बाद देखो मैंने यहाँ पे BR लगाया था, तो आगे से अब क्या हो गया, वो लाइन ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। BR के साथ साथ एक HR भी होता है, हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है। यहाँ पे एक रो खिंची हुई बन के आ चुकी है, गॉट इट। आई होप सो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत बढ़िया। ये तो हमारे नॉर्मल टैग्स की बात हो गई, ठीक है। अब कुछ टैग्स आते हैं जो कि रिडायरेक्ट करने के काम में आते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ एक टैग ओके, जो कि है हमारा एंकर टैग, ओके। एंकर टैग का बहुत सारा काम होता है, हम बहुत सारा यूज़ करते हैं डेवलपमेंट में, तो ध्यान से देखना जस्ट क्या करता है एंकर टैग। सो मैं सिंपली यहाँ पे ए लिखता हूँ, ए लिख के एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे अब कुछ चीज़ें लिखी हुई आई हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक है एंकर टैग, ये ओपनिंग टैग है और ये हमारा क्लोजिंग टैग है, गॉट इट, बहुत बढ़िया। ये href, ये क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या लेता है, URLs लेता है और उन URLs पे ये रिडायरेक्ट कर देता है, ठीक है। आप इसमें फाइल्स भी दे सकते हो, बेसिकली URL बोलना गलत होगा, आप इसमें पाथ देते हो, ठीक है। URLs का भी क्या होता है, पाथ होता है, ठीक है। फाइल्स भी दे सकते हो आप इसमें, अगर कोई आपको सर्टेन फाइल ओपन करनी है ना, तो आप वहाँ पे यहाँ पे उसका पाथ दे सकते हो, गॉट इट। चलो सर ज्ञान मत पेलो, करके बताओ, राइट, चलो करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गूगल, ठीक है। मैंने गूगल लिखा, तो अब गूगल खुल जाना चाहिए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है गूगल। मैं इस पर होवर करता हूँ, मैं अपना माउस इसके ऊपर लेके जाता हूँ, जैसे इस पर क्लिक करता हूँ कुछ नहीं हो रहा, क्लिक कर रहा हूँ नहीं खुल रहा गूगल। क्यों नहीं खुल रहा, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे पाथ नहीं दिया है। href के अंदर क्या देना पड़ता है, पाथ देना पड़ता है, बहुत बढ़िया। सो गूगल का पाथ क्या है, सिंपली देखो, मुझे तो याद है क्योंकि मुझे पढ़ाना पड़ता है ना, पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया, बट आप लोगों को याद नहीं हुआ होगा, तो चलो आप सिंपली सर्च कर लो, यहाँ पे अपना ब्राउज़र कोई भी ओपन करो, गूगल गूगल ही खुला हुआ है क्या अरे गाइस क्या कर सकते हैं, वापस आते हैं, URL मत दो भाई, हम दूसरा ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे google.com, ठीक है। आप कोई भी ब्राउज़र पे सर्च करो गूगल, यहाँ पे आपको URL देखने की मिलेगी, पूरी URL आप क्या कर लो, कॉपी कर लो, ठीक है। मैंने कर लिया कॉपी। URL में जस्ट क्या लिखा हुआ है, इसको क्लोज कर देते हैं यार। URL में क्या लिखा हुआ है देखो, बता देता हूँ, https://www.google.com। HTTPS क्या है, HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिस्टम। किस लिए होता है आगे थोड़ी देर में बात करेंगे। www.world वाइड वेब, गूगल मतलब डोमेन नेम, कंपनी नेम, देन फिर उसके बाद अगर अगली मैं बात करूँ .com मतलब कमर्शियल वेबसाइट। .com बेसिकली आप इसको एक्सटेंशन भी बोल सकते हो। एक्सटेंशन बेसिकली क्या बताता है कि वेबसाइट किस बारे में है, किसके लिए है। जैसे कि आपने देखा होगा .org, .in है ना। .org किस लिए होता है, ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट। .in इनका मतलब क्या होता है, इंडियन वेबसाइट, ठीक है। तो ऐसा मतलब है, ठीक है। सो वापस आते हैं बैक टू टॉपिक। बाहर नहीं जाना है हमको, हम भटक जाते हैं, ठीक है, भटकना नहीं है हमको। हम href के अंदर जस्ट सिंपली इस लिंक को पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद कुछ नहीं, फाइल को सेव कर दो यार। सेव करने के बाद अपने आप कोड पे आओ,
जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो गूगल ओपन हो गया। एक बार फिर से करके बताता हूँ, क्लिक किया, अगेन गूगल ओपन हो गया, फिर से क्लिक किया, अगेन गूगल ओपन हो गया। गॉट इट? तो एंकर टैग के href के अंदर आप क्या देते हो, पाथ देते हो, ठीक है। अब वो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का भी पाथ हो सकता है, वो किसी फाइल का भी पाथ हो सकता है। अभी मैंने किसका पाथ दिया है, एक वेबसाइट का। अब मैं आपको एक फाइल का पाथ दे के बताता हूँ, ठीक है। सो देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है, क्या दे दें नाम, क्या दे दें, छोटा भीम छोटा दे देते हैं यार बस, है ना। छोटा .html, कैसा अजीब सा साउंड कर रहा है यार, बट ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। ये भी मैंने एक HTML फाइल क्रिएट की है और इसमें मैं लिख देता हूँ h1 में, हेलो आई एम छोटू। अरे भाई सही लिखा जा, छोटू, छोटू, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि जब भी कोई किस पे क्लिक करे, यहाँ पे गूगल की जगह लिख देता हूँ छोटू, है ना। बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो भाई, यू आर अ प्रोग्रामर, तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। मैं कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो, ठीक है। केम टू इंडियो, सिखाएंगे अच्छे से, ठीक है। ओके, सो अब मुझे यहाँ पे क्या देना है, जस्ट फाइल का पाथ देना है। फाइल का पाथ क्या है, देखो मेरे HTML फोल्डर के अंदर ही मैंने छोटा नाम से एक फ़ाइल बना रखी है, तो ./छोटा.html ठीक है, यहाँ पे फाइल का पाथ दिया। आते हैं, रिलोड करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है छोटू। क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने इसके अंदर लिखा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, हेलो आई एम छोटू, वो फाइल ओपन हो चुकी है। देखो आपने ये लिखा था ना इस फाइल में, हेलो आई एम छोटू, h1 के अंदर, ठीक है। सो h1 के अंदर एज इट इज़ लिखा हुआ दिख गया। ओके, सो इट साउंड्स नॉट सो गुड, बट ठीक है, इतना तो आप लोग मैनेज कर ही सकते हो गाइज, है ना। ओके, सो एंकर टैग के अंदर आप फाइल भी ओपन कर सकते हो, आप कोई वेबसाइट भी ओपन कर सकते हो। जस्ट आपको href के अंदर एड्रेस देना है। href क्या है, एट्रीब्यूट है। उस एट्रीब्यूट के अंदर आपको एक एड्रेस देना है और कुछ भी आप टेक्स्ट लिख सकते हो उसके अंदर, ठीक है। बहुत बढ़िया। नाउ एंकर टैग के और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि अगर मैं बताऊं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंकर टैग, ठीक है। सबसे पहला है टारगेट ब्लैंक, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आ गई, सिंपली मैं ही लिखता हूँ। मैंने लिखा एंकर टैग। एंकर टैग लिखने के बाद href में सेम मैं अभी वापस से गूगल की लिंक दे देता हूँ। गूगल की लिंक क्या है हमारी, https://www.google.com, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गूगल, सिंपली गूगल लिखा। यहाँ पे छोटू नाम से उसको कोई फाइल नहीं मिली है भाई, रिलोड करो, ठीक है। यहाँ पे गूगल लिखा हुआ आ गया। गूगल पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा जो गूगल ओपन हो रहा है वो सेम पेज पे ओपन हो रहा है, देखो सेम पेज पे ओपन हो गया, है ना। बट अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ टारगेट ब्लैंक, जैसे ही सेव करता हूँ, जैसे ही अब मैं गूगल पे क्लिक करूँगा तो देखो मेरा जो गूगल है वो एक नए टैब में ओपन हुआ। मेरा पुराना टैब ये रहा एज इट इज़ और गूगल मेरा नए टैब में ओपन हुआ। तो टारगेट ब्लैंक क्या करता है, आपको नए टैब में ओपन करवा के देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे एक नए टैब में ओपन होगा वो, ठीक है। सो टारगेट ब्लैंक क्या करता है, एक नए टैब में ओपन करवा के देता है आपको। ओके, उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। उम्मीद क्या है भाई, आ ही रही होंगी, मुझे मेरी स्किल पे पूरा भरोसा है। ओके, सो आगे मूव करते हैं। अगली जो हमारी चीज़ है टारगेट ब्लैंक आ गया है हमको समझ में। एंकर टैग के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमने टारगेट ब्लैंक पढ़ लिया, लिंक पढ़ लिया, मेल। सिंपली आप यहाँ पे href के अंदर लिख सकते हो मेल टू कोलन लगा के, देन फिर मेल ID में जैसे मैं लिख देता हूँ ANIRUDH@gmail.com, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ मेल टू अनिरुद्ध,
ANIRUDH। तो ये क्या करेगा, जस्ट आपका मेल बॉक्स ओपन कर देगा और उस मेल बॉक्स में मेरी आईडी ओपन कर देगा, ठीक है। अभी मैंने इसमें लॉगिन नहीं कर रखा है, ठीक है, बट जब भी करेंगे, अगर आपका लॉग्ड इन है तो डोंट वरी, ओपन कर देगा वो, ओके। देन फिर उसके बाद अगली जो चीज़ है, एंकर टैग और भी काम करता है, आप कॉल भी करवा सकते हो इससे। सिंपली आप यहाँ पे एंकर टैग लगाओ, TEL वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करो और यहाँ पे +91 डाल दो अगर आप इंडिया से हो। अगर आप बाहर की कंट्री से हो तो आप अपनी कंट्री कोड डाल दो यहाँ पे, ठीक है। मैंने डाल दिया +91 और अब मैं मेरा नंबर लिख कर दूँ क्या, यहाँ पे कोई भी नंबर डाल दो, 112233445566। कितने हो गए, ज़्यादा तो नहीं हो गए, 2 4 6 8 10 ज़्यादा हो गए, हाँ ठीक है। और मैं लिख देता हूँ कॉल टू अनिरुद्ध, ठीक है। जैसे ही सिंपली लिखा कॉल टू अनिरुद्ध, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ओपन फेस टाइम करेगा, ठीक है। अभी मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए मैं फेस टाइम ओपन नहीं करना चाह रहा, बट ये कॉल भी कर देगा, ओके। बहुत बढ़िया। नाउ अब क्या करना है, सो सिंपली अभी जितना भी हमने पढ़ा, जितना भी हमने देखा, आप इसकी प्रैक्टिस करो, ओके। सी यू इन 5 मिनट्स, ओके। मैं अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हो, पॉज करके आप यहाँ तक प्रैक्टिस करो एक बार, ये आप सब चीज़ें करके देख लो, देन फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया।